वेलकम टू माय चैनल ऐश्वर्या बुटीक। आज मैं आपको ब्लाउज की स्टिचिंग करना बताऊंगी कि ब्लाउज को कैसे स्टिच किया जाता है और मैं इसकी कटिंग मैं बता चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो कि ब्लाउज की कटिंग कैसे की जाती है। तो चलिए मैं आज आपको कटिंग स्टिचिंग करने का तरीका बताती हूँ कि कैसे ब्लाउज को स्टिचिंग करना है। और हाँ, चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो मैं आपको यहाँ पर चीज़ समझाती हूँ। तो ये देखिए एक बारी, तो ये मैंने 2 पट्टी ली थी। तो ये एक बात और बताती हूँ मैं, क्योंकि पट्टी के बारे में मैंने वीडियो में कटिंग की थी तब नहीं बताया था। क्या था कि इसकी पट्टी में ज्वाइंट आया था तो इसलिए मैंने नहीं बताया था। तो मैंने 3 इंच की चौड़ी पट्टी कट कर रखी है। ये मैंने मेन फैब्रिक की ली है और ये नीचे इसके लाइनिंग ली है। और एक पट्टी मैंने लाइनिंग की ली है जो कि हम हुक के लिए फोल्ड करते हैं। तो ये हमारी होगी 3 पट्टी। और ये हमारा ब्लाउज, ये देखिए ये हमारा फ्रंट पल्ला है। तो फ्रंट पल्ले को क्या करेंगे, दोनों पीस को ऐसे रख के, जैसे कि ये रखा हुआ है, और इसके यहाँ से इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। या तो आप मोटी बखिए से लगाओ या आप बारीक से लगाओ, इसको यहाँ से पक्का कर लेंगे। और जो हमें टक्स के निशान लगाए हैं, टक्स के निशान पर भी हम कच्चे धागे से सिलाई लगा लेंगे ताकि इनमें फिनिशिंग से हम बना सके। और ऐसे ही बैक पल्ले पर भी हम अस्तर को ज्वाइंट कर लेंगे। इस तरह से ही मेन फैब्रिक को भी इस तरह से ओपन रखेंगे जैसे कि हमें अस्तर को करा है। और इसके भी बिल्कुल यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे और प्लेट पर भी एक सिलाई लगा लेंगे। तो मैं इन सभी सिलाई को लगा लेती हूँ फ्रंट और बैक में। तो प्लेट कैसे डालनी है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। ये मैंने अस्तर को मेन फैब्रिक पर अटैच कर लिया है। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने ये अटैच किया है और मैंने अटैच कर लिया है। मैं आपको कुछ इसमें बताऊंगी। तो ये देखिए, ये मैंने सेंटर में सिलाई लगाई है एक। तो आप या कमीज सिल रहे हो या ब्लाउज लाइनिंग वाला, तो उसके सेंटर से सिलाई लगाई पहले, फिर अस्तर को अटैच करें राउंड से ही सिलाई लगाकर। तो जो ये मैंने आपको शायद इसमें नज़र नहीं आया होगा, तो ये मैंने प्लेट पर भी सिलाई लगाई है, दोनों प्लेटों पर सिलाई लगाई है। तो ये सिलाई हम बाद में निकाल देंगे। तो ये कैसे निकालेंगे ये मैं आपको सिलाई करने के बाद दिखाऊंगी कि ये कैसे निकालनी है। और ये मैंने फ्रंट पल्ले को भी तैयार कर लिया है और तैयार करने के बाद मैंने इसकी साइड से ओवरलॉक भी कर ली है। तो ये देखिए यहाँ पर भी जो फ्रंट में प्लेटें डलती हैं जिनको हम टक्स बोलते हैं, तो इन पे भी मैंने इस तरह से एक बार कच्ची सिलाई लगा ली है। दोनों पीस पे इस तरह से मैंने कच्ची सिलाई से इसको पक्का कर लिया है ताकि हम जब प्लेट डालेंगे तो इस तरह से ये हिलेगी नहीं यहाँ से। और एक बात है कि जब हम कमीज बनाते हैं, ये ब्लाउज बनाते हैं, तो हमें पहले इसका फ्रंट को नहीं छांटना है। क्या होता है कि हम जब फ्रंट को छांट देते हैं पहले और बाद में टक्स डालते हैं, तो उसमें हमारे ब्लाउज के आर्मोल में और तीरे में कमी आ जाती है। तो इसी के लिए पहले हम यहाँ से प्लेट को डालेंगे इसकी इस तरह से। प्लेट डालने के बाद इसमें प्लेट डाल देंगे ऐसे। तो प्लेट डालने के बाद हम बाद में यहाँ से छटाई करेंगे। तो ये मेरे भी ध्यान में नहीं रहा था, मैंने पहले ही ओवरलॉक कर लिया। तो मैं यहाँ से इसको कट करूँगी, फिर दोबारा से ओवरलॉक करूँगी मैं इसके ऊपर। तो चलिए मैं आपको मशीन के ऊपर बताती हूँ कि इसमें प्लेटें कैसे डालनी है और हुक आई की पट्टी कैसे लगानी है। तो चलिए मशीन पर, चलिए हम प्लेटें डालते हैं। तो हम एक पीस को निकाल देंगे और एक पीस में प्लेटें डालेंगे। तो पहले हम ये वाली प्लेट डालेंगे जो कि हम लंबाई की तरफ से लेते हैं इस तरह से। मैंने ब्लाउज में प्लेटें जब मैंने कटिंग की थी तो तब भी बताया था और अब भी बताती हूँ कि प्लेटों के लिए मैंने सिर्फ 1 इंच का मार्जिन लिया था। तो 1 इंच का मार्जिन लिया था, तो हम ½ इंच इस साइड से लेंगे और ½ इंच उस साइड से दबेगा, तो 1 इंच हमारा इसमें कवर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से ऐसे लेते हुए और इसको जहाँ पर हमारी टक्स की लंबाई है वहाँ तक हम इसको तिरछा तार देंगे इस तरह से। कैसे करना है ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से यहाँ से हम ऐसे चौड़ाई से लेके आएंगे और ऊपर की तरफ आते आते हम यहाँ पर बिल्कुल इस तरह से बना देंगे नोक सी। और इन टक्स को भी ऐसे ही डाल लेंगे। ये जो मैंने लंबी प्लेट डाली है वो मैंने 1 इंच की डाली है और इसमें बिल्कुल ही मैंने आधे से भी बहुत कम मार्जिन लिया है प्लेट डालने के लिए,
तो इनमें हमें बिल्कुल इतना ही लेना है, इस प्लेट में भी इसमें भी सिर्फ हमें मार्जिन चाहिए इस प्लेट में। जो भी हम 1 या 1.5 इंच की प्लेट डालते हैं वो हमारी लंबी प्लेट डलेगी, और इन प्लेटों में हम बिल्कुल कम ही मार्जिन रखेंगे। और प्लेट ऐसे तिरछी ही डलेगी है, कभी आप डालो और कंफ्यूज हो जाए कि यहाँ से ये तिरछा क्यों जाएगा, क्योंकि ये तिरछी ही डलेगी इस तरह से। और इसको भी हम इस तरह से नीचे उतार देंगे। ऐसे ये देखिए, ये हमारी 3 प्लेटें डल गई हैं, और हम चौथी प्लेट भी ऐसे ही डाल लेंगे इस तरह से। यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे और इसको ऐसे डाल लेंगे। इसमें भी हम कम ही मार्जिन रखेंगे। इस तरह से ये हमें एक साइड से फ्रंट हिस्से में प्लेटें डाल रही हैं, और डालने के बाद कुछ इस तरह से बनेगी। ये देखिए, कुछ इस तरह से बन के आएंगी। तभी हमारी प्लेट जब ऐसे बन जाए ना, ये कटोरी सी शेप बन जाए, तो समझो हमारी प्लेट बिल्कुल इक्वल डली है। तो ऐसे ही मैं दूसरे पीस में भी डाल लेती हूँ, जैसे आपको इस पीस में बताया है। ये मैंने दोनों पीस में प्लेटें डाल ली हैं, और प्लेटें डालने के बाद अब हम पहले प्लेटें डाल लेते हैं ना, तब हमें इस तरह से मिलाकर देखना चाहिए कि हमारी प्लेट जो ये सेंटर की हमें इक्वल आ रही हैं। तो इसमें बिल्कुल इक्वल है। जो आधा इससे भी कम का फर्क हो जाए ना, जैसे ऐसे, ये तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। तो ज़्यादा होए ना ऐसे, तो हमें प्लेटें दोबारा डालनी पड़ेंगी। तो इस तरह से इसमें इक्वल है प्लेटें। तो अब हम इसमें पहले हुक की पट्टी को लगाएंगे। तो हुक की पट्टी कैसे लगाएंगे, ये मैंने लोन का पीस ले रखा है, तो इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे कि इस पे अंदर की तरफ को हम तुरपाई कर देंगे। तो इस तरह से इस पट्टी को लगाएंगे, यहाँ से सिलाई करके, और इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से भी हम पट्टी को लगाते हैं। जितना हमें यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन लिया था एक्स्ट्रा, जो कि हमारी फिटिंग से एक्स्ट्रा था, तो उतने ही मार्जिन के साथ हमें पट्टी को लगाना है। इस तरह से ये मैंने पट्टी को लगाया। अब इसको यहीं से ही इस तरह से पलट लेंगे। ऐसे पलटने के बाद इसके ऊपर से बिल्कुल किनारे से एक सिलाई और लगा लेंगे। ये देखिए, ये मैंने सिलाई को लगा लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ से ये कट कर देंगे। इस तरह से अब हम इसको ऐसे अंदर की तरफ पलट देंगे, और इसके ऊपर से एक कच्ची सिलाई लगाएंगे, ताकि हम बाद में निकाल दें सिलाई को और तुरपाई कर लें। तो ये एक साइड हमारी हुक की पट्टी लग गई है। तो ऐसे ही हम, जैसे हमें ये पट्टी लगाई है, ऐसे ही आई की पट्टी को भी लगा लेंगे। क्या करना, आई की पट्टी हमें कैसे रखनी है कि इसके ऊपर से, ब्लाउज के ऊपर से हमें सिलाई लगानी है। फिर इस पट्टी को हम इस तरह से अंदर की तरफ को ऐसे पलट देंगे, और इसके ऊपर से 1/2 इंच पलटते हुए ऐसे अंदर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ रखनी है ये 1.5 इंच। तो मैं पट्टी को लगा लेती हूँ। ये मैंने सिलाई लगा ली है। ये देखिए मैंने पट्टी को कैसे रखा। ब्लाउज का पीस ऊपर की तरफ उल्टी तरफ है, और जो पट्टी की है वो ब्लाउज की उल्टी तरफ को सीधी तरफ है। तो इस तरह से, और पट्टी की उल्टी साइड है, ब्लाउज की भी और पट्टी की भी उल्टी ही साइड है ऊपर की तरफ। तो मैंने यहाँ से एक सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद इस पट्टी को ऐसे रखते हुए इसके ऊपर से भी मैंने एक सिलाई लगा ली है। तो अब पट्टी को कैसे पलटेंगे, जो कि हम आई वाली पट्टी बनाते हैं, तो इसको इस तरह से पलटेंगे। हम 1/2 इंच इसको अंदर की तरफ रखेंगे इस तरह से, और जो ये सिलाई से पट्टी को अटैच किया है, इसी सिलाई को यहाँ से दबा देंगे, और बिल्कुल इसके किनारे से सिलाई लगाएंगे।
आई होप कि आपको मेरा तरीका समझ आ रहा है। ये मैंने पट्टी को लगा लिया है और यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे इस तरह से। ये हमारी जो आई वाली पट्टी है वो 1 से 1.5 इंच बढ़माती है और जो हम हुक की पट्टी लगाते हैं वो हमारी पट्टी अंदर की तरफ हो जाती है। तो जब हम हुक को लगाएंगे तो आई के ऊपर इस तरह से आएगा ब्लाउज। तो मैं आपको बैक में भी बताती हूँ प्लेटें कैसे डालनी है और नेक कैसे बनाना है। तो हम फिर फ्रंट का नेक बनाएंगे। ये बैक पल्ले में भी हम जैसे हमें फ्रंट में डाली थी लंबे वाली प्लेट, तो वैसे ही इसमें भी प्लेट डाल लेंगे और जितना मार्जिन हमें बैक में फ्रंट में रखा था उतना ही बैक पल्ले में रखेंगे इस तरह से। दोनों प्लेटों को ऐसे ही डाल लेंगे। वो वाली प्लेट भी मैं ऐसे ही डाल लूँगी। ये मैंने दोनों प्लेटें डाल ली हैं। अब हम बैक नेक की कटिंग करेंगे और देखिए प्लेटें मैंने इस तरह से डाली हैं ऐसे। अब जो ये मैंने सेंटर से सिलाई लगाई है इसी सिलाई से ही हम ब्लाउज को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके बैक नेक की कटिंग करेंगे। ये बैक पल्ले का हम ब्लाउज की बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो ये मैं यहाँ से रखूँगी, नेक की चौड़ाई रखूँगी मैं 3.25 इंच। तो 3.25 इंच चौड़ाई रखूँगी और ब्लाउज के बैक नेक की लंबाई थी 7.5 इंच। तो 7.5 इंच लंबाई रखी और 3.25 इंच का ही एक निशान और यहाँ पर लगा लेंगे। इस तरह से हम बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद इसको यहाँ से स्केल से सीधा कर लेंगे इस तरह से और इसमें हम राउंड शेप दे देंगे कुछ इस तरह से। अब इसी से हम कट कर लेंगे और नेक को कटिंग करने के बाद मैंने ये रेप पट्टी कट की है जो कि 1 इंच चौड़ी है ये, और जितना आप चाहिए ये तो मैंने लंबी कट की है। तो आप हम एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे। तो ये मैंने 2 पट्टी मैंने ये फ्रंट के लिए ली है और एक बैक के लिए ली है। जैसे हम सिंपल नेक में पट्टी लगाते हैं वैसे ही हम इस नेक में भी पट्टी लगाएंगे। तो मैं नेक में पट्टी लगा लेती हूँ कट करने के बाद। तो मैं आगे आपको ब्लाउज को कैसे फिटिंग लगानी है और अटैच करनी है कंदिया तो मैं वो दिखाती हूँ। ये तो जैसे हम बैक नेक में कमीज के नेक में भी लगाते हैं सिंपल पट्टी, वैसे ही इस नेक में लगानी है। तो मैं पट्टी को लगा लेती हूँ फिर मैं आगे दिखाऊंगी आपको। ये देखिए ये पट्टी को मैंने इस तरह से लगा लिया है। ऐसे लगा लेंगे बिल्कुल। जो हमारी ये राउंड शेप होती है इसको हमें ब्लाउज के ऐसे नहीं खींचना है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से ही राउंड में पट्टी लगानी है, तभी हमारे बैक नेक की राउंड नेक बनेगा अच्छे से इस तरह से। तो इतना ज़्यादा ये एक्स्ट्रा था फैब्रिक, यहाँ से इसको हम कट कर देंगे इस तरह से। कट करने के बाद अब ये देखिए पट्टी को इस तरह से लगाया है तो हम इसको बिल्कुल ही बारीक फोल्ड करेंगे। अगर आपको ज़्यादा चाहिए चौड़ी तो इस पट्टी को 1.5 या 2 इंच चौड़ी रखें। ये मैंने 1 इंच चौड़ी रखी थी तो इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसकी किनारे से यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने बैक और फ्रंट नेक को तैयार कर लिया है। जैसे मैंने बैक में लगाई थी पट्टी वैसे ही इसमें लगाई है और पट्टी को हम इस तरह से करेंगे तो यहाँ से हम तुरपाई कर लेंगे इस तरह से रहेगी। और यहाँ से इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और बैक पट्टी को इसके ऊपर रखते हुए इस तरह से, और यहाँ से हम कंधी को दबा देंगे, तीरे की सिलाई लगा लेंगे और इस साइड भी ऐसे ही करेंगे इसके ऊपर रख के। और ये कंधी को दबाने के बाद हम ये जो पट्टी लगाई थी एक्स्ट्रा इसको इस तरफ ऊपर की तरफ निकालते और निकाल कर और यहाँ पर ये मिलाकर अच्छी तरह से ये देखिए। तो यहाँ से हम फिटिंग लगा लेंगे। तो दोनों साइड से फिटिंग लगा लेती हूँ मैं और कंधी को दबा लेती हूँ। तो प्रॉपर ब्लाउज को तैयार करके दिखाती हूँ और बाद में इसमें स्लीव चढ़ा ले, जैसे कि हम सिंपल कमीज में भी चढ़ाते हैं वैसे ही इसमें लगा लें। मैंने ब्लाउज को प्रॉपर ही तैयार कर लिया है।
ये सील कर, तो आपको मेरी प्रॉपर वीडियो देखनी है तो पूरी स्टिचिंग की, तो आप मैं कमेंट करोगे तो मैं आपको प्रॉपर ही ब्लाउज सिलना बताऊंगी कि पूरी तरीके से स्टेप बाय स्टेप तो स्टिचिंग बताऊंगी मैं आपको ब्लाउज की। तो अब ये देखिए मैं इसमें कुछ चीज़ दिखाती हूँ आपको। तो ये जो मैंने सिलाई लगाई थी प्लेट के ऊपर से अस्तर ज्वाइंट किया था, जब आपको बताया भी था कि ये सिलाई लगाया करो, तो ये सिलाई लगाई थी। तो ये देखो इस तरह से धागे नजर आ रहे हैं जो हमें सिलाई लगाई थी। तो इस तरह से दिखाती हूँ आपको, इस साइड से शायद नहीं नजर आए तो इस साइड से दिख जाए, जो ये सिलाई दिख है प्लेट के बराबर से बीच से बी सेंटर से ऐसे। ये देखो ये धागे हैं, जो ये धागे निकल के आए हैं, इस धागे को हम इस तरह से पूरा ब्लाउज सिलने के बाद इसको इस तरह से निकाल देंगे, ऐसे अलग कर देंगे, बिल्कुल ही ऐसे निकल जाएंगे ये, क्योंकि हम यहाँ पर कच्ची सिलाई लगाते हैं। और इससे क्या होता है कि हमारे ब्लाउज में बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग आती है जब हम अस्तर वाले ब्लाउज में इस तरह से सिलाई लगाते हैं। तो इस सिलाई को हम इस तरह से ही निकाल देंगे, यहाँ से हमारी प्लेट बिल्कुल अच्छे से बन के आएगी इस तरह से सिलाई निकालने के बाद। तो ये सारे जो हमें प्लेटें लगाई हैं और इनमें एक्स्ट्रा ये सिलाई लगा रखी है धागे मैं निकाल लेती हूँ। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।